नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उमध्यायां नमो गुरोरे सर्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से हम लोग श्रावक के 12 व्रत ये देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सत्य अनुव्रत की जो चर्चा है वह परसों की कक्षा में ली थी। किसे कहते हैं सत्यानुव्रत? स्थूल असत्य का त्याग करना वह सत्यानुव्रत है। उसमें हमने 4 बातें देखी थी कि विद्यमान को अविद्यमान, अविद्यमान को विद्यमान, विद्यमान को अन्य प्रकार से कहना, और चौथा निंद्य वचन, गर्हित वचन, किसी को कष्ट हो ऐसे वचन कहना, और ऐसा सत्य भी नहीं कहना जो जिस सत्य की वजह से हम पर या किसी दूसरे पर आपत्ति आ जाए। ये सब अहिंसा अणुव्रत में आता है। आप लोगों को समझ में आया था पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा? ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और अपन सत्यानुव्रत के बारे में आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर सदाशिव दास जी ने प्रेरणा करी है, अब लोग इसको देखें। चलिए, यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादिकाल से बहुत काल तो इस जीव का निगोदवास नहीं बीता, फिर कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करके पुनः निगोद में चला गया। वहां अनंत काल में बारंबार अनंत अनंत परिवर्तन में एक इंद्री में किए, जहां न तो वाणी मिली न जिह्वा इंद्री मिली। जब 2 3 4 असैनी सैनी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, वहां जिह्वा तो मिली किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने को वाणी नहीं मिली। बड़ी कठिनाई से अनंत अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ पर बोलने की शक्ति मिली। अब इतना सब होने के बाद भी नीच कुलों के अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को तथा दूसरे को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। अपने वचनों द्वारा ही अपना घातक आप हो गया। कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म पाया है, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो। क्या बोला, समझ पाए मैंने क्या पढ़ा इतनी देर में? है रीता आंटी क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी बात चल रही ना, इस जीव ने अनादिकाल तो निगोद में ही गुजारा। पता है तुमको? काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनदार। कितनी इंद्रिय? निगोद में क्या क्या था? एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। और ज्ञान कितना था कि अक्षर के अनंत के बाद बराबर जरा सा तो ज्ञान। और निगोद में कितने समय तक रहे? अनंत काल तक ये जीव रहा। फिर मान लो पृथ्वी का एक हुआ, जल का एक हुआ, अग्नि का एक, वायु का एक बना, और फिर वापस से आयु पूरी करके फिर निगोद में चला गया। समझ लो ना, फिर अनंत काल तक कहाँ पे रहा? निगोद में रहा। फिर किसी पुण्य के उदय से 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय जीव बना। हम लोग पंचेंद्रिय असैनी भी बन गए, तब भी अपने को 2 इंद्रिय के बाद से जीवान तो मिली, रसना इंद्रिय तो मिली, बोलने की शक्ति भी रही। हम लोग आवाज निकाल सकते थे। आपको पता है पेड़ आवाज नहीं निकाल सकते, मतलब पेड़ कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पेड़ के पास बोलने के लिए जो इंद्रिय चाहिए वो इंद्रिय नहीं है। जैसे तितली है, चिड़िया है, ये आवाज निकालते हैं,
कबूतर है आवाज निकालता है, शेर है आवाज निकालता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में बोलने की शक्ति है। एक इंद्री के पास में तो बोलने की शक्ति भी नहीं है। अच्छा, फिर असहनी पंचेंद्रिय तक भी क्या स्थिति रही कि जो बोलने की शक्ति भी मिली वो तो ना कहने लायक है ना सुनने लायक है। हाँ? आप बताओ, अगर आप और हम में से कोई मच्छर बन जाए तो मच्छर की बात करेंगे आपस में? ये सब कार्टून में बताते हैं कि भाई मच्छर ने आपस में बात करी, तितली आपस में बात कर रही है, खटमल आपस में बात कर रहे हैं, चिड़िया रानी बड़ी सयानी और मधुमक्खी की रानी। ये जितनी बातें हैं ये सब काल्पनिक बातें हैं। वास्तविकता में तो ये लोग ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। जब भी तो ये असहनीय है। रीतांगी, असहनीय मतलब क्या होता है कि जिसमें सही गलत समझने का कोई विवेक नहीं होता, वो असहनीय जीव होता है। फिर इतना सब होने के बाद बड़ी कठिनाई से अनंता अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला है अपने को। अरम, ये जो मनुष्य जन्म अपने को मिला है इसकी क्या कीमत लगाते हो बोलो? हम्म? अमूल्य है, इसका मोल नहीं है। बोधि दुर्लभ भावना में अपन ने देखा था ना कि मनुष्य पना होना ही अपना आप में कितना दुर्लभ है। और फिर जैन कुल, श्रावकपना, धर्म के संस्कार, धर्म की रुचि, धर्म का समागम, आत्म कल्याण के अवसर, ये तो भैया फिर तो सोने पर सुहागा है। आत्म अनुभव का अवसर मिला, चूक मत जाना दुर्लभ अहो, बोधि निज में सुलभ ही अरे, व्यर्थ बाहर भटकते हो। बोधि निज में ही सुलभ है, तो फिर तुम इस आत्म कल्याण के अवसर को भी चूक गए तो बताओ अपने से बड़ा अभागा कौन होगा? यहाँ पर तो वचनों की बात चल रही है कि इतनी कठिनाई से, इतने महान दुर्लभता के बाद हम और आपको बोलने की शक्ति, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की शक्ति। रितांटी, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ जाऊंगा, इतना तक हम लोगों को मिल गया। कैसे मिल गया? पूर्व पुण्य के उदय से। कैसे मिला? इसमें अभी आपने कुछ नहीं करा है, ये तो पुरानी कमाई है जिसका बैठ करके अपन अभी खा रहे हैं ना। अभी की कमाई नहीं है, तो पुरानी कमाई। पूर्व पुण्य के उदय से इतना सब कुछ मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद भी हम क्या बोल रहे हैं? उसके बाद भी हम नीच वचन कहे, गंदे शब्द बोले, गालियां दे, एक दूसरे की बेइज्जती करे, एक दूसरों की बुराई करे। हाँ, हिंसा के वचन बोले या ऐसे वचन बोले जिससे हमारा या हमारे वचनों से किसी और का नुकसान होए, उसको दुख होए, तो बताओ अपने से बड़ा पापी कौन होगा? यहाँ पर क्या लिखा है? अपने शब्दों से अपना ही घात कर। इतनी दुर्लभता से बोलने का अवसर मिला। समझो ना, आप समझ पा रहे हो कितनी दुर्लभता से? छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, 2 साल, 2 साल नहीं, 10 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे, ये भी मनुष्य है, संधि पंचेंद्रिय है। इसके बाद भी क्या बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता। आशा है, वो बच्चा रो रहा है, अब उसके रोने से समझ जाओ उसको भूख लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, उसको दर्द हो रहा है, उसको नींद आ रही है। अब वो बोल थोड़ी सकता है, वो तो बस रो रो करके हुआ हुआ करके बोल रहा है। बात समझते? आपका और हमारा तो इतना भाग्य है कि हम कुछ बोले और सामने वाला समझ जाता है। समझता है कि नहीं समझता? तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम अगर हम अयोग्य वचन कह रहे हैं, एक दूसरे की निंदा करने में अपने शब्दों को वेस्ट कर रहे हैं, तो अपन बहुत बड़े पापी है। देखो क्या लिखा है, अपने तथा दूसरों को दुखी करने वाले वचन बोलकर
महापाप का बंद करके दुर्गति का पात्र हो। अब देखो, ये कोई डराने के लिए बातें नहीं लिखी आपको, ये एक्चुअल करना योग लिखा है यहाँ पे आसान के लिए। देखो बहुत सिंपल सा गणित है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये शब्द, ये वाणी, ये रसना बोलने समझने की शक्ति अपने को मिली, तो इसका अपन यूज उपयोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट भाव आपका एक इंद्री। क्यों? क्योंकि ये रसना इंद्री की तो आपको कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो दो इंद्री के लिए आप एलिजिबल नहीं। यू यू में प्रोसीड टू क्या, स्पर्शन इंद्री ओनली, सिर्फ एक इंद्री बन जाओ। बिल्कुल भी देखो, चार प्रकार की भी कथाएं होती है ना, आपने सुनी होगी। एक राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, और क्या होती है तो माने कभी किसी की निंदा नहीं करना, स्त्री कथा, कभी किसी की निंदा नहीं करना। आपस में दो लोग बैठे और बुराई करना शुरू कर दी, इसकी हंसी उड़ाना शुरू कर दी। अरे ये शब्द अपने को इसके लिए नहीं मिले, बोलो ना बता। ये शब्दों की शोभा, ये जीवान की शोभा, ये वाणी की शोभा कैसे है, कैसे? जिनवाणी कहने पढ़ने सुनने से है, ये शोभा है इसकी। अरे नीच वचन तो हर कोई बोल देता है, गालियां तो हर कोई बोल देता है, बुराइयां तो हर कोई कर लेता है। कौन कर लेता है? कि जिसका आत्म कल्याण का एम नहीं है ना, वो ये सारे काम करता है। और जिसका एम आत्म कल्याण का है, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। अरे वो तो क्या बताऊं, इतनी गजब की एक रचना पढ़ी मैंने, पता उसमें उन्होंने क्या लिखा? मौन रह ना सको, आत्म वैभव कहो। राम क्या लिखा है कि सबसे अच्छा तो है मौन रहना, मौन रहने से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। सुनो, और अगर तुम मौन नहीं रह पा रहे हो ना, कुछ तुमको बोलना ही है, तो क्या कहो? आत्मा का वैभव कहो। इसके अलावा कुछ भी ना कहने लायक है, ना सुनने लायक है। कि नहीं नहीं, हम तो वो आईपीएल की बातें करते हैं, हम तो वर्ल्ड कप की बातें करते हैं। अरे तो आईपीएल और वर्ल्ड कप में कौन सा तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा? देखो, जिसका लक्ष्य आत्म कल्याण का होता है, उस वो बहुत सिंसियर रहता है। देखो यहाँ पे अगली लाइन लिखी है ना, बोल्ड बोल्ड लेटर में लिखा है, क्या लिखा है? कठिनाई से, किसी पूर्व के पुण्य के उदय से ये मनुष्य जन्म मिला, और इसमें हमको वचन बोलने में बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कितने ऐसे होते हैं ना, अरे वो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था पर गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, कि भैया गलती से तेरे मुंह से तो निकल गया, पर अब वो जो निकला है, अब उसको मिटा थोड़ी सकते हैं, तो चला गया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि वो तीर धनुष वाला जो बाण है, वो वाले बाण के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, और शब्दों की वाणी के जो घाव लगते हैं, ये कब भरते हैं? कभी नहीं भरते। आप लोगों को भी याद होगा, किसी ने आपको चिल्ला दिया होगा, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी होगी, किसी ने आपको बुरा बोल दिया होगा, क्या होता याद है कि नहीं आज तक? स्कूल में, बचपन में किसी दोस्त के साथ में लड़ाई हो गई होगी, तो दोस्त ने हमको कैसे चिल्लाया था, उसने कैसा बुरा बुरा बोला था, याद रहता है। और क्यों? बचपन में तुम जब गिर गए थे साइकिल चलाते चलाते, कहाँ पे लगी थी, कितना खून आया था, कौन सी दवाई ली थी, कौन से डॉक्टर को दिखाया था, कितने दिन तक हाथ कैसा था, किस किस को याद है? किसी को याद नहीं है। क्यों? अरे ये घाव तो भर जाते हैं, इसको सब भूल भी जाते हैं रीता आंटी, पर इधर से अगर कहीं घाव लगता है ना, तो वो कभी नहीं भुलाता है, वो कभी भराता भी नहीं है। इसलिए इसलिए क्या करना रुचि आंटी, अच्छे शब्द बोलो, अच्छी भाषा बोलना, मीठा बोलना, प्यारा बोलना, हित का बोलना, थोड़ा बोलना। ये मैंने पहले बताया था, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है ना, रंग उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बहुत ज्यादा बोलने का फल है इग्नोर। आप लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, अपनी भाषा में बोले तो जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, उसके साथ क्या होता है? क्या करते हो रीता आंटी? कि भैया ये भी इनकी तो आदत है, चलो अपन तो अपना काम करो, तो बोलते रहेंगे, हैं?
कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, मान लो आप कहीं शादी वगैरह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं किसी प्रोग्राम में हो, और वो बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी सामने से आता हुआ दिख रहा है नौदा, तो अपन लोग क्या करते हैं? धीरे से अलग, धीरे से रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? अरे अभी आ गए हैं, ये बहुत चाटेंगे, बहुत दिमाग खाएंगे अपना, अपन तो चलो। ज्यादा बोलने का फल है इग्नोरेंस। आप इग्नोर कर दिए जाओगे, आपकी इंसल्ट होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए पता है, बहुत कम बोलना चाहिए। आप लोगों ने ये देखा होगा, जितने भी महापुरुष होते हैं ना, जिनका बहुत यश होता है या जिनकी बहुत ख्याति होती है, वे लोग कम बोलते हैं, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करते। आप लौकिक में भी उदाहरण देख लेना, आज की तारीख में भी। भले ही महाराज जी में देखोगे आप लोगों ने विद्यासागर जी महाराज को देखा है, सभी लोगों ने देखा हो, नहीं देखा है तो सुना तो होगा उनके बारे में। उनकी क्यों इतनी वैल्यू है? क्यों लोग उनको इतना पूछते हैं, उनको मानते हैं? क्यों? क्यों उनके एक एक शब्द सुनने के लिए लोग तरसते हैं? काहे के लिए तरसते हैं? क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो थोड़ा बोलते हैं, हित का बोलते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा बोलने की कितनी वैल्यू है। तो अपने को कैसा लगता है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक सामने वाला समझेगा कैसे? रितांटी लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? अपन बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा, और अपन बोलेंगे ही नहीं नौता, तो सामने वाला समझ सकता है क्या? थोड़ा इजी करता हूँ। रुचि आंटी, अगर आपको प्रभावना करनी है तो कुछ बोलना पड़ेगा कि नहीं प्रभावना करने के लिए? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, जब जाके तो प्रभावना होगी। प्रवचन करना पड़ेंगे, सामने कोई बैठे तो सुने, तो प्रभावना हो। चलो राजा श्रेणिक से मिलते हैं। राजा श्रेणिक को जीवन भर चेतना सुनाती रही, सुनाती रही, सुनाती रही। राजा श्रेणिक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, और यशोधर मुनिराज के मौन ने राजा श्रेणिक को प्रभावित कर दिया। बताओ यशोधर मुनिराज ने क्या बोला था? कितने प्रवचन सुनाए थे? कुछ नहीं, उनका मौन ही राजा श्रेणी के सम्यक दर्शन में निमित्त बन गया। ठीक है? तो कभी भी इस कर्तव्य बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, क्या कि हम बोलेंगे तो काम होगा, हम हमारे बोले बिना काम नहीं होता। नहीं, आप बहुत कम बोलो, और आप मान के चलना, जितना आप कम बोलेंगे ना, उतना आपकी वैल्यू रहेगी। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा हो तो बड़े लोग अपनी क्लास में उनसे पूछो, क्यों रीता? व्यक्ति जितना कम बोलता है उसकी उतनी इज्जत रहती है कि नहीं रहती? और जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है? इसलिए बहुत बोलने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। चलो आगे। भोजन पान करना, काम सेवन करना, नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना। अरे ये सारे काम तो सुअर, कुकर, गधा, कौवा, ये सब लोग भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंख, नाक, जीभ, कान, स्पर्शन, ये सारी इंद्रियां तो इन सब ढोरों को भी होती है। क्या लिख रहे हैं? क्यों? अब हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग आंखों से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सूंघ लेते हैं, चख लेते हैं, सो जाते हैं, जग जाते हैं, चल फिर लेते हैं, दौड़ भाग लेते हैं। तो ये सारे काम तो क्या बोल रहे हैं? ये सारे काम तो ढोर भी कर लेते हैं, गधे भी कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, सुअर कौवा भी कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है। आश्चर्य का। अच्छा बताओ, ये शब्दों के अलावा और क्या है? आप में और जानवरों में क्या अंतर है? अच्छा, आजकल के जानवर कितने एडवांस हो गए पता है आपको? मोबाइल चला लेते हैं आजकल के जानवर, कितने सारे वीडियो आते हैं ऐसे। उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दो तो वो मोबाइल चला लेते हैं, बटन से ऑपरेट कर लेता है। हैं? सर्कस में होते ना जानवर, उनको ट्रेनिंग दे दो तो आप जैसा जैसा बोलोगे वो वैसा कर लेगा। ये जापान, चाइना, इधर के कितने सारे वीडियोस ऐसे आते रहते हैं कि वो उनने उनके घर के जो कुत्ता है उसको ट्रेनिंग दे दी कि जैसे कोई मेहमान आता है तो वो कुत्ता चौके से, किचन से जाकर के कुछ सामान लेके आ जाता है, बैठने के लिए चेयर खींच के ले आता है। तो ये सारे काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तो फिर मनुष्य भाव की सार्थकता किसमें है? कि मनुष्य जन्म की सार्थकता तो एक वाणी के बोलने में है। आप बोल क्या रहे हो?
और सुनो, जिसने इस वाणी को बिगाड़ा उसने अपना पूरा भाव, अपना पूरा जन्म बिगाड़ दिया। समझ में आया? बहुत सावधानी रखना चाहिए इसलिए बोल। अरे बोलना समिति है, गृहस्थों की बात नहीं है, मुनि राजों तक के लिए लिखा है ना, भाषा समिति। भाषा समिति क्यों बोलो? देखो, सत्य महाव्रत तो बोला ही सही, उसके अलावा मुनिराज के लिए भाषा समिति वापस से बोली। आप लोगों को समझ में आया मैंने भी क्या बोला? और हम जब सत्य महाव्रत हो गया तो फिर 28 मूल गुण में ये भाषा समिति को इंक्लूड क्यों करा? कि सत्य महाव्रत तो ठीक है अपनी जगह, आप असत्य मत बोलना, ये सत्य महाव्रत, पर जो भी बोलेंगे वो सीमित बोलेंगे, हितमित प्रिय बोलेंगे, इसलिए समिति और अलग से। और समिति ही नहीं, आगे जाओगे तो वचन गुप्ती भी मिलेगी। वचन गुप्ती भी है कि नहीं? वचन गुप्ती भी है। वाणी से ही जाना जाता है, देखो, वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है, ये मूर्ख है, ये धर्मात्मा है कि ये पापी है, ये राजा है, ये मंत्री है, कोतवाल है, रंक है, अकुलीन है, हीनाचारी है, उत्तम आचरी है, संतोषी है, लोभी है, धर्म वासना सहित है, धर्म वासना रहित है, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। ये सारी पहचान का ऐसे होती है, उसकी बोली से होती है। समझदार व्यक्ति की बातों से ही आप समझ जाओगे कि ये समझदार है, और मूर्ख की बातों से समझ में आ जाएगा ये मूर्ख। मूर्ख को अपनी मूर्खता बताने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो खाली 2 मिनट कुछ बोल देना तो समझ में आ जाता है इसमें अक्कल नहीं हुई है, ये काम का नहीं है। क्यों ना? और समझदार व्यक्ति को अपनी समझदारी दिखाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, आप उनके साथ रहो, उनसे बैठो, बातें करो, इतने में ही आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति समझदार है, ये अच्छे घर से आया है, एक गंदे घर से आया है। अरे समझ में आता है कि नहीं? आप लोग स्कूल जाते हो, बच्चों से बातें करते हो, तो बच्चों की बातें सुन करके समझ में आता है कि नहीं आता है कि ये कैसे घर से आता होगा और ये कैसे घर से आता होगा, ये किन लोगों के बीच में रहता है, ये किन लोगों के बीच में रहता है। एक स्वीपर का बच्चा होगा तो उसकी भाषा वैसी होगी, काम वाली का बच्चा होगा तो उनकी भाषा वैसी होगी। अरे इतना छोड़ो, बिजनेस वाले के घर की भाषा अलग और जॉब करने वाले के घर की भाषा अलग होती है। इसलिए ये भाषा से समझ में आ जाता है आपका कैरेक्टर कैसा है। चलो, है ना? कितनी सारी, इसमें तो बहुत सारी बातें थी, आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो एक वचन की ही उज्ज्वलता करो, वचन की उज्ज्वलता। इस वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अरिहंत ने तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया है। वचन ही के वचन ही ने अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। देखो याद है, पंच परमेष्ठि में भी वचनकृत उपकार के प्रभाव से प्रथम अरहंतों को ही नमस्कार किया है। ये तो पढ़ा है ना अपन लोगों ने। क्यों? अरिहंत बड़े हैं कि सिद्ध? ये बड़े तो सिद्ध है, तो फिर अरिहंत भगवान को पहले क्यों नमस्कार किया? क्योंकि उन्होंने हमको उपदेश दिया, उनके वचनों के प्रभाव से हम उन्हें, उनका हम पर उपकार है। सिद्ध भगवान का अपने पर कोई उपकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिद्ध हो गए, अब उनसे हमें क्या लाभ है? अपने को तो फायदा है अरिहंत से, उनकी दिव्य ध्वनि से, उनकी वाणी से, है। इसलिए हमने अरिहंतों को पहले नमस्कार। ज्ञानी वितरागी के वचनों से स्वर्ग नरक आदि 3 लोक प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। वचन की सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चलता है। इतनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। पंचम काल में कोई रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है। आशांति कभी सोचना, चौथे काल में पता है क्या क्या होता था? चौथे काल में तो स्वर्ग से देव आ जाते थे, यहाँ पे चमत्कार होते थे, अतिशय होते थे, रिद्धिधारी मुनिराज होते थे,
अवधि ज्ञान मना पर यह ज्ञान वाले मुनिराज होते थे, मोक्ष होता था, तीर्थंकर होते थे, समवचरण होता था, गणधर होते थे। अरे क्या क्या नहीं होता था ये बताओ चौथे काल। अब पंचम काल में अभी क्या है? इस दुषम भीषण काल में जिन देवता जग हो वीर, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार। जिन भगवान नहीं पाते, ना समोशरण है, ना ना श्रुत, ये ना कोई मति श्रुत ज्ञानी ए अवधि मना पर ज्ञानी मुनिराज है। जिनवाणी है, भगवान के वचन है, गणधर देव के वचन है, और उन वचन की प्रामाणिकता के प्रभाव से ही इस पंचम काल में धर्म चल रहा है। आप एक काम करो, भगवान के वचन, कुंद कुंद आचार्य के वचन है, शास्त्र, इन सारे शास्त्रों को एक तरफ करो। अब आप धर्म चला के बताओ। मंदिर वैसे के वैसे रहेंगे, सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी, आप सिर्फ शास्त्रों को हटा दो और आप धर्म चला के बताओ। नहीं चला सकते। अरे आपको मालूम है शास्त्रों को लिखने वाले कौन? कि मुनिराज। फिर भी शास्त्र पहले और गुरु बाद में। क्या बोलते हैं? देव शास्त्र गुरु। देव गुरु शास्त्र नहीं। रीता आंटी क्या बोलते हैं? पर देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु। क्यों? ये शास्त्र तो गुरुओं ने लिखे, तो गुरुओं का नाम पहले होना चाहिए ना। कि नहीं, गुरुओं ने भी शास्त्र लिखे तो अपने मन से नहीं लिखे। जो तीर्थंकर भगवान की वाणी थी, जो उनके वचन थे, उनके वचनों के आधार से ही लिखे। और इन शास्त्रों पर मुनिराज चलते हैं, मुनिराज हिसाब से शास्त्र नहीं बनते। क्या बोला? राम, जितने मुनिराज भी है ना, शास्त्रों के हिसाब से स्वयं चलते हैं, अपने हिसाब से शास्त्रों को नहीं चलाते। इसलिए मुनियों से भी महाउपकारी है जो शास्त्र है। तो मुनिराज स्वयं उन शास्त्रों के आधार से चलते हैं। आगे सुनो, उज्जवल वचन, विनय के वचन। किसी से अच्छे से बोलना आता है आप लोगों को? किसी से प्रेम से बोलना आता है? हाँ बोलो। आज आज अपन तो सारी बड़ी बातों में करो, अपन तो खड़े हो जमीन पे। बोलो अरहम, आज सुबह से लेके अभी 8 बजे तक आपने किस किस से अच्छे से बात करी? अपन तो अपनी बात करो आज की। किस किस से प्रेम से बात करी? किस किस से लाड़ करा? किस किस को वात्सल्य दिया? किसको दो अच्छे शब्द बोले? बोलो। अभी एनालिसिस अपने को करना है अपना। अच्छा, किस किस की बुराई करी दिन भर में रुचि आंटी? अब ये सोचो, किस किस की हंसी उड़ाई? सुबह उठे तब से लेके अभी तक कौन कौन की हंसी उड़ाई? किसकी बुराई करी? किसकी निंदा करी? किसको चिल्लाया? किस पर गुस्सा करा? किसको बुरा कहा? किसको गाली दी? ये सोचो। हाँ? क्यों? अच्छा, सुबह से भी अभी तक का याद नहीं है तो पिछले 6 घंटे का सोचो। दोपहर में भोजन करो, उसके बाद से अभी तक का सोच लो, क्या क्या कराना होगा। कितनी बार अपने झगड़े, कितनी बार हमारे छोटे भाई को हमने चिल्लाया, उसको मारा, कितनी बार बड़ी बहन से झगड़े, उनको चिल्लाया, उनको मारा। अब ये सोचो आप लोग सब, तो पता चलेगा कि हमारे वचन सत्य है कि असत्य है? अपन सत्यानुव्रत के कितने नजदीक है? बोलो। ये सोचना है आराम, ये अपने को सोचने के लिए बात है। पूरे दिन भर में हमने कितने अच्छे शब्द बोले, कितने बुरे शब्द बोले। अब बुरे शब्द बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग अब सब समझते हो। लड़ाई झगड़ा करना भी बुरे शब्द है। किसी की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना करना, इंसल्ट करना, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, ये सब क्या है? असत्य है। तो सुबह से लेकर आज अभी तक
आप लोगों ने कितना सत्य बोला, या आप भी क्यों, मैं तो मेरी भी बात करता हूँ, हम लोगों ने कितना सत्य बोला, कितना असत्य बोला। ये अपने को एनालिसिस करना है अपना खुद का, कोई और नहीं करेगा, याद रखना। कोई दूसरा अपना एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर सकता, अपने को स्वयं को अपना करना है। आशा की कितनी बार हम चिल्लाए, कितनी बार हम चिढ़े, कितनी बार हमने गुस्सा कर दिया, भगा दिया, धुतकार दिया, घर पर कोई मांगने के लिए आया तो उसके साथ में कैसा बर्ताव करा। देखो दो चीजें होती है, अपने को देना है या नहीं देना। कोई भी अपने घर आया, बोला चलो शनि महाराज की जय, शनिवार, शनि महाराज, शनि महाराज। या कोई भिखारी आ गया, कोई भीख मांगना आ गया, रोटी मांगना आ गया, पैसे मांगना आ गया, अब अपने को नहीं देना है कोई बात नहीं, पर उसको मना किस तरीके से करा पाए। देखो नहीं दिया उसमें कोई पाप नहीं है, पर आप उसको मना कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई गरीब है, वो कुछ बेचने के लिए आया और अपने को नहीं खरीदना है उससे, अब आप उसको मना कैसे कर। आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से बाहर निकले और ऑटो वाले आपको घेर लेते, होता है कि नहीं होता है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, और अपन ने पहले ही ओला बुक कर रखी है। अब आप उसको कैसे मना कर रहे हो, ये पता चलेगा कि आप सत्य हो कि असत्य हो। आप उस पर चढ़ करके मना कर रहे हो कि आप उसको प्रेम से मना कर रहे हो। ये सीखने लायक चीजें है, ये श्रावकाचार्य सिखा रहे हैं अपने को। घर पर कोई भीख मांगने के लिए आया तो आप उसको कैसे मना कर रहे हो। सिग्नल पर खड़े हो, रुचि आंटी, लाल बत्ती है पर अपनी गाड़ी सिग्नल पे खुद खड़ी हुई है, अब वो कोई आपकी गाड़ी का कांच खटखटा रहा है और बोल रहा है कुछ दे दो, कुछ दे दो, तो आप उसको कैसे मना कर रहे हैं। देखो दो या नहीं दो वो आपका विषय पर्सनल है, मैं तो बोल रहा हूँ अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उसको कैसे चिल्ला के भगाते हो, उसको डांट के भगाते हो, उसको प्यार से मना करते हो, क्या करते हो। अभी अपने को देखना पड़ेगा, पर अगर अपन ऐसा कुछ करते हो तो हमको अपनी आदत सुधारनी चाहिए। वहां लिखा है ना, उज्जवल वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, विनय के वचन बोलना। अच्छा मेरे को बताओ, ये अच्छे अच्छे वाणी बोलने के लिए रिटर्न के कितने पैसे खर्च होते हैं, किसी से दो अच्छे शब्द बोलने के लिए कितने रुपए लगते हैं। कुछ नहीं लगता है, ये बोलने का जितना भी काम है ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ। हो सकता है भविष्य में आपको पानी पीने के लिए पैसे लगने लग जाए, या और संसार की दशा बिगड़ जाए तो सांस लेने के लिए भी पैसे लगने लग जाए, जैसे लगता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया, तब उसके लिए तो पैसे देना पड़ेंगे। पर तुमको कुछ बोलने के लिए कभी कुछ पैसे नहीं देना है, तो वो क्या लिख रहे सामने, उद्गलों से तो समस्त लोक भरा है, इनकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, अच्छे शब्द बोलने के लिए कोई कीमत नहीं देनी है। किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता है? बोलो, किससे अपन जी, जी मतलब समझ में आया जी, जी मतलब क्या रीता आंटी, जी मतलब रिस्पेक्ट, हाँ जी, हाँ बोलिए जी, ये वाला जी। हाँ जी मैं कर देता हूँ, हाँ मैं कर दूंगा, ये ऐसा बोलने में क्यों ना होता। हमने किसी को अच्छे से बोला तो अपनी जीवान में पैरालिसिस हो जाता है, जीवान से खून बहने लग जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और बताओ आपको, हम जितना दूसरों से अच्छे से बात करते हैं ना, उतना हमारा साता वेदनी कर्म बंधता है। ये करना जो बता रहा हूँ, रुचि आंटी सुनना ध्यान से, जितना हम किसी से अच्छे से बोलते हैं हमारा पुण्य का बंध होता है, साता विधि भी छोड़ो, पुण्य बंधता है। और जितना आप किसी से बुरा बोलोगे ना, आपको पाप बंधेगा। अब पुण्य तो कई बार आपको ऐसा लगता है क्या, और हम कितनी बार ऐसा अपने को लगता है ना, यार मेरी कोई गलती नहीं है तो भी मेरे को डांट पड़ गई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आज तक। हाँ मैं बोल रहा हूँ और मेरी टीचर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और मुझे पनिशमेंट दे दी। मैं बोल रहा हूँ मैंने करा ही नहीं है तो भी मेरे को पनिशमेंट मिल गई।
मैं बोल रहा हूँ मैंने चीटिंग करी नहीं तो भी मेरी कॉपी छीन ली। क्यों? होता है क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये पाप का होता है। कि पाप बंधा कैसे था? कि तुमने अच्छे से नहीं बोला, तुमने किसी की नहीं सुनी, तो आज तुम्हारी नहीं सुनी जा रही है। तुमने किसी के साथ अन्याय किया था ना, तो आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, होना चाहिए कि नहीं, आप तो ये बताओ। नौ दाओ, प्रकृति में जस्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अन्याय करने वाले के साथ में भी अगर अन्याय ना हो, तो प्रकृति में न्याय कैसे होगा? गलत करने वाले के साथ में भी सही होने लग जाए तो ये तो गलत हो गया ना। है, इसके लिए उन्होंने बोला, क्या बोला? कि किसी को जी कह देने में किसी अंग को कोई कष्ट नहीं होता। हमारे जीभ, तालु, कंठ, इनमें छेद नहीं हो जाएंगे। इसलिए भैया, जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो, ऐसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। क्या लिखा? ऐसे प्रिय वचन, ऐसे प्रिय वचन ही, ऐसे वचन ही बोलना चाहिए। और नहीं तो मौन रहो, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट। और मौन रह ना सको तो तो आत्म वैभव कहो। तो आत्म वैभव कहो, ये उत्कृष्ट व्यवहार है। और थोड़ा नीचे आओ तो अच्छे शब्द कहो, प्यार के शब्द कहो, जी करके बात करो, अबे तुबे करके बात मत करो। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब इसमें तो और है, बहुत सारा विषय है इसमें आगे। अब आप लोग स्वयं पढ़ना। देखो, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है अब चोरी के बारे में जो है, अपन कल उसका विचार करें। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। आप लोग खूब विचार करना। देखो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी एकदम फास्ट फास्ट ट्रैक पर पूरी गाड़ी चली आज अपनी, और बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब ये एक्टिविटी खुद करके देखना तो, कि आज दिन भर में रोज रात में बैठा करो सोने के पहले, और विचार करो। क्या? नवधा, क्या विचारना? कि आज दिन भर में हमने किस किस से कैसे कैसे बोला। मम्मी के ऊपर कितनी बार चिढ़े, पापा के ऊपर कितनी बार चिढ़े, मम्मी को कितनी बार हमने चिल्ला करके कुछ बोल दिया। मम्मी कुछ भी काम करने को बोल रही थी और हमने झट से चिल्ला दिया कि मम्मी बार बार मत बोलो, हमको हमारा काम करने दो। ऐसा कितनी बार करा? लिखो उसको, तो अपने को अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं तो क्या है, चल रही है गाड़ी, चलती रहेगी। ठीक है, तो विचारना आप सभी। जिनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।